will start today now multiplexer and demultiplexer। समझिए पहले होता क्या है। पिछला हमने टॉपिक क्या किया था, दो तरह के सर्किट किए थे, कॉम्बिनेशनल सर्किट किए थे, सीक्वेंशियल सर्किट। हमने तुम्हें क्या बताया था, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स कौन से होते हैं, जिसकी आउटपुट प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करती है। सीक्वेंशियल सर्किट कौन से होते हैं, जिनकी आउटपुट प्रेजेंट इनपुट और प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंड करती है। हमने तुम्हारी क्लास का डिप्लोमे का एक एग्जांपल लिया था कि अगर हम कहें कि तुम्हारे डिप्लोमे में कितने नंबर आए हैं तो हम सभी को ऐड करके बताएंगे। अगर हम कहें करंट सेमेस्टर में कितने नंबर आए हैं तो आपको एक सिंपल सी बात बतानी है। सीक्वेंशियल सर्किट के कॉम्बिनेशन सर्किट्स के अंदर कल हमने हाफ एडर फुल एडर किया था। उसके बाद हमने क्या किया था, पैरेलल बिट, 4 बिट पैरेलल एडर, 8 बिट पैरेलल एडर, 2 बिट पैरेलल एडर, ये किए थे, फुल एडर किए थे। आज जो हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर की बात कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीप्लेक्सर और व्हाट डू यू मीन बाय डीमल्टीप्लेक्सर। पहली एक कॉमन लाइन याद कर लेना, मल्टीप्लेक्सर जो आते हैं वो कॉम्बिनेशनल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हमें फर्स्ट लाइन क्या लिखनी है, इट इज़ ए कॉम्बिनेशनल सर्किट। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इट्स आउटपुट डिपेंड अपॉन ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इनपुट। 3 लाइन लिख देंगे हम। उसके बाद हम क्या कहेंगे कि मल्टीप्लेक्सर होता क्या है। एज नेम सजेस्ट, मल्टी मैनी प्लेक्सर इनटू वन, मैनी इनपुट्स को एक आउटपुट में चेंज करना, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सर। सबसे पहले हम इसकी एडवांटेज सुनने की कोशिश करेंगे। लॉजिकल सर्किट जो हमने बनाए थे उसके अंदर हमने एक टाइम में कई सर्किट्स लॉजिकल गेट्स का यूज़ किया था। अब हमने उसको रिमूव करके एक ही के साथ काम चलाएंगे। अगर मैं कई गेट्स को रिमूव करता हूँ तो मेरी जो वायर्स हैं वो भी क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, लेस वायर्स का मेरा यूज़ होगा। अगर घुमा फिरा के कोई सर्किट हमें दिया जाता है वो कम्प्लेक्स हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी कम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाती है। होता ये आईसी है, इसको बोलते हैं एमआईसी। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग आईसी। चलिए समझ में आई। सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं क्या। ये ऐसा एक डब्बा हो सकता है, कई बुक्स इसको ऐसा बना रखा है, कई बुक्स। क्लियर। यहाँ उसने इनपुट्स दिखा रखा है और यहाँ इसने आउटपुट दिखा रखा है। सिमिलरली बोथ द डायग्राम्स आर सेम, पर बुक की रिप्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से है। यहाँ क्या दिखा रखा है, क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ दिखा रखी होती है सिलेक्टेड लाइंस, इसके अंदर भी ऐसे सिलेक्टेड। अब हम थोड़ा सा लॉजिक समझ लें। ये जो सिलेक्टेड लाइंस हैं इनका यूज क्या है, इनकी बदौलत ही हमारी इनपुट लाइन सिलेक्ट होती है। विद द हेल्प ऑफ, या सीधा ही बोल सकते हैं, इनपुट लाइंस इज डिपेंडेंट अपॉन दी सिलेक्टेड। क्लियर। इसको बोला कैसे जाता है, n:1। क्या बोला जाता है, where n is called input lines। समझ में आ गई। n is called input। ये होती कितने का है, 2:1, 4:1, 8:1, 16:1, 30:1। इसका मतलब क्या हुआ, 4:1 का 4 हमारी इनपुट लाइन्स होंगी और 1 हमारी आउटपुट लाइन्स होंगी। इट इज क्लियर। 32:1, 32 हमारी इनपुट लाइन्स होगी, 1 हमारी, यहाँ तक क्लियर होगी।
समझ में आ गई? उसके बाद मैंने कहा सिलेक्टेड लाइंस के ऊपर ये इनपुट्स डिपेंड करती है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n। अगर n की वैल्यू 8 है तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 3। व्हाट डज इट शोज? इट शोज सिलेक्टेड लाइंस। क्या शो करती है? सिलेक्टेड लाइंस का मतलब ये। क्लियर? अभी हम चलेंगे 4:1। इसका मतलब सिलेक्टेड लाइन कितनी होगी यहाँ पे? 2। 8:1 3। 16:1 4। 32:1। क्लियर? अब इसका मतलब क्या होता है जरा हम थोड़ा सा देख भी लें। मैं एक सिंपल सा बनाता हूं ताकि आपको आसान हो जाए। 4:1। इसका मतलब क्या होगा? इसकी 4 इनपुट्स होंगी। कौन सी? I0। क्लियर? 4 इनपुट है, इसका मतलब 2 सिलेक्टेड है। दैट इज कॉल्ड S0 S0। क्लियर? कई बुक्स यहां लिखती है कि इनेबल स्विच होगा। इनेबल को मतलब समझ लो क्या है कि जब हम ऑन करेंगे तब ऑन होगा, जब हम ऑफ कर देंगे तो वो कोई काम नहीं। इनेबल व्हेन 1 तो इसका मतलब वो ऑन हो गया तो काम करना शुरू करेगा। 0 कर देंगे, कुछ भी इनपुट्स दे देंगे तो हमें कोई भी आउटपुट नहीं। इट इज क्लियर? इसकी हम एक टेबल बना के देखते हैं, फिर समझने की कोशिश करेंगे। S0 S1 आगे क्या है? इनपुट क्या मिले, यहां हम D लिख लेते हैं आउटपुट का। क्लियर? अगर दोनों 0-0 हैं, कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं? 4 ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं? 4 ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अगर ये दोनों 0-0 हैं, कौन सी लाइन सिलेक्ट होगी मेरी? 0। अगर दोनों 0-0 है, 0-1 है तो कौन सी सिलेक्ट होगी? देखिए कोई दिक्कत है यहां तक? मैंने यहाँ I0 लिखा है। I0 मीन्स आउटपुट नहीं है। आउटपुट क्या मिलेगी हमें? D0। ये तुम्हें बताने के लिए लिखा है कि I0 का कनेक्शन इसके साथ होगा। क्लियर? तो मैं इसको यहां लिख सकता हूं D0 D1 D2 D3। अब क्या मतलब हुआ? मतलब समझेंगे। इसका मतलब हुआ अगर ये 0 और 1 है तो इसका मतलब 1 वाली लाइन इसके साथ कनेक्ट होगी। जो इनपुट होगा वो हमें आउटपुट पे मिलेगा। इसको और बढ़िया तरीके से समझना जाए, ये कहना क्या चाह रहा है कि ये 4 बच्चे हैं, इनको मुझसे बात करनी है, मैं एक आउटपुट हूं। मुझसे कौन बात करेगा ये डिपेंड करेगा। ये कहेगा 0 वाला बात कर, 0 वाला कनेक्ट हो जाएगा। 1 वाला बात कर, 1 वाला कनेक्ट हो जाएगा। 2 वाला बात कर, 2 वाला, और 3 वाला जाएगा तो नहीं तो मुझे क्या करनी पड़ेगी? इन सबकी चारों की अलग अलग वायर्स लगानी पड़ेगी। क्लियर? अब ये इसका काम क्या है? कनेक्ट। यहां तक समझ में आ गई? अगर पूछा जाए 16:1 का बनाओ तो हम यहाँ क्या करेंगे? 16 लिख देंगे, यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ 1 से लेकर 16-15 तक की गिनती लिख देंगे, यहाँ 1 से लेकर 15 तक की गिनती लिख देंगे, यहाँ D0 से 15 तक की गिनती लिख देंगे। कोई भी मल्टीप्लेक्सर पूछ लिया जाए पेपर में, हम 4 बात जरूर लिखेंगे, कॉम्बिनेशनल सर्किट है। दूसरी बात क्या एडवांटेज है? वायर्स कम होगी, कंप्लेक्सिटी कम होगी और रिड्यूसेस द कॉस्ट। इट इज समझ में आ गई? और इसकी एप्लीकेशन पूछी है तो हम इसको लिखेंगे स्विचेस के अंदर, कॉम्प्लेक्स जो हमारे सर्किट्स हैं उनको बनाने के लिए। जो हमारे सिंपल सर्किट्स हैं जहां लॉजिकल गेट्स ज़्यादा लगे हुए हैं, इनको रिमूव करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं।
बाजार में किस चीज में मिलता है नाम में, MIC के नाम से ये चीज हमें बाजार वाले बेचते हैं। इट इज क्लियर, आगे समझ में। उसके बाद इसका एक जैसे हमसे लॉजिकल एक्सप्रेशन पूछा जाता है पेपरों में बार बार, यहां तक लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाए सारे अपने आप बना देंगे कि मैं बनाऊं, बना के दिखाऊं, y इज इक्वल टू d0 किस पे आया, S0 बन गया तो बना दो, D1 S0 S1 D2 S0 S1 पे क्लियर। यहां क्या है, D3 S0 ये क्या बन गया, लॉजिकल एक्सप्रेशन। क्या बात कल सिखाया तो था इतना बढ़िया। अगर पूछ ले 8 का बनाना है तो ऐसे ही हम कोड ऐड, समझ में आ गया, समझ में आ गया। और फिर इसका ये कह दे भाई इसका क्या बनाओ, लॉजिकल डायग्राम नहीं लॉजिकल सर्किट बना के दिखाएं, क्या बना लोगे, अब इसका मुझे क्या बनाना है, लॉजिकल सर्किट। अब इसका लॉजिकल सर्किट बनाए, ये कौन सा गेट है, कौन सा गेट है बताएंगे सारे, एंड गेट। इनकी सबकी आउटपुट किस में जाएगी, और गेट। एक और गेट बना देते हैं पहले तो अपन, बना दिया। कितनी इनपुट जाएगी, 1 2 3 4 जाएंगी, कितनी जाएंगी, 4 ही जाएंगी। 4 में अगर ये 4 जा रही है, कोई बच्चा ये मत कह देना कि सर इसका आंसर कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, पहला, पहले के अंदर क्या आएगा, एंड गेट, दूसरा एंड गेट, तीसरा एंड गेट, चौथा। ये चारों इनपुट इसको यहां से मिल गई। आगे चलें, यहां तक कोई दिक्कत। इस एंड गेट की कितनी इनपुट होंगी, 3 इनपुट। कौन सी S1 S0 नहीं होगी, S0 बार S1। क्लियर। यहाँ हम 2 इनपुट दिखा देंगे, S0 और S1। S1 बार करना है तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, नॉट। लगी, लग गया। ऐसे ही इसका, ऐसे ही इसका और ऐसे ही इसका। दिस इज कॉल्ड लॉजिकल सर्किट डायग्राम ऑफ मल्टीप्लेक्स। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिर्फ इतना है, n इज इक्वल टू 2 raised to power n, where n is number of input, where n is selected. Number of inputs is directly dependent upon the selected. It is clear or not? ऐसे ही 8, अब 8:1 का बनाने की जरूरत है तो बताओ, मैं बना देता हूँ। 16:1 बनाने की जरूरत है, 32:1 बनाने की जरूरत है। ये तो हो गए हमारे सिंगल। इसी के अंदर एक डायग्राम आपका और है जो पेपरों में पूछा गया है, दैट इज कॉल्ड ट्री स्ट्रक्चर ऑफ द मल्टीप्लेक्स। क्या पूछा गया है, ट्री स्ट्रक्चर ऑफ द, वो क्या है, वो कुछ भी नहीं है। हम 2 मल्टीप्लेक्स लगाएंगे, उसकी आउटपुट उठाकर तीसरे में दे देंगे और वी गेट द रिजल्ट। फॉर एन एग्जांपल, लेट अस सी द एग्जांपल। $60 into 1 के हमें 2 मल्टीप्लेक्सर दे दिए,
और 2:1 का एक मल्टीप्लेक्सर दे दिया। अब आज बिजनेस स्प्रिंग मजा ले रहे हैं क्लास में, मैं भी पिट के आया हूँ, तुम आराम से पढ़ो। या 8:1 के 2 मल्टीप्लेक्सर दे दिए, 32:1 के हमें 2 मल्टीप्लेक्सर दे दिए, साथ में ये तो कॉमन रखेगा। चलिए, दिस इज कॉल्ड ट्री। अब बना के दिखा दे इसका। 8 अगर मुझे 16:1 के दे दिए तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? लिखूंगा क्या नहीं लिखूंगा? समझ में आ गई? उसके बाद ठीक है, इसकी कितनी इनपुट्स होंगी? 2 ही होंगी, दे दो। इसकी सिलेक्टेड लाइन्स कितनी होंगी? 1 होगी, इसको दिखा दूं सिलेक्टेड लाइन। इसकी आउटपुट कितनी होगी? यहां तक किसी को ना समझ में आया? दोनों 16 के हैं, सिलेक्टेड लाइन्स कितनी होगी इनकी? लिख दूं S0, S1, S2, लिख दी? आगे समझ में? अब इनकी इनपुट लाइन्स कितनी होगी? लिख दोगे? I0 से I15 आ गया। दिस इज कॉल्ड P स्ट्रक्चर। यहां तक समझ में आ गई? आगे क्या? 2 16 को एक के साथ जोड़ना कैसे जुड़ा है? व्हाट डज ये क्या सिग्निफिकेंस क्या कर रहा है? अगर ये 0 होगी, इसकी 2 ही वैल्यू होंगी, या 0 होगी 1। अगर इसकी वैल्यू 0 होगी, आउटपुट इसकी आएगी इसकी। अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तो आउटपुट किसकी आएगी? इसकी आउटपुट कौन सी आएगी? डिपेंड अपॉन। इसकी आउटपुट कौन सी आएगी? डिपेंड अपॉन। इट इज क्लियर और नॉट? क्लियर हुई क्या नहीं हुई बात? दो चीज क्लियर कर दी। आगे चलें। पेपर में कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब तरीके से आ जाता है, हम उसको भी करने की कोशिश करते हैं। यहां तक समझ में आ गया है? क्या है बात? देख रहे हो, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ यार, इतनी जल्दी क्या हो गई? बोर हो गया तो चला जा। क्लास के अंदर एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कभी, y is equal to a, b, c is equal to sigma of m, sigma of m mean 1 4 5 6। क्वेश्चन क्या कहता है? For a input function, Boolean expression is implement the above expression by using multiplexer। क्या लिखा है? मल्टीप्लेक्सर के साथ ये बना। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो मैं बड़ा खुश होता हूँ। मुझे ये क्वेश्चन बहुत प्यारा लगता है और ये तकरीबन बच्चे छोड़ के आते हैं और मुझे समझ में नहीं आता क्यों छोड़ के आते हैं। करना क्या है? कितनी इनपुट्स हैं? 3। तो कितनी सिलेक्टेड लाइन्स होंगी? 3 सिलेक्टेड लाइन्स होंगी। और इनपुट लाइन्स कितनी होगी? 8 होंगी। इसमें कोई दिक्कत? किसी को ना समझ में आया? बनाए एक डब्बा, ये बना दिया जी। यहाँ क्या लिखूंगा? लिख दिया। इनपुट लाइन्स कितनी होंगी? सिलेक्टेड लाइन कितनी होंगी? यहाँ लिख दूंगा। लिख दूंगा क्या नहीं? इनपुट लाइन्स कितनी होंगी? पहली का नंबर समझ में आया नहीं आया? आ गया क्या? यस सर। आ गया? आउटपुट लाइन्स कितनी होगी? आसान है बेटा। यहां तक किसी को ना समझ में आया? आ गया? अब हमने वैल्यू कौन सी हाई करनी है? 1 4 5 6। इसका मतलब क्या है? इनकी वैल्यू क्या है? 1। 2 ही होंगे या 1 होगी? 0 होगी। तो 1 है तो हमने 1 वाले को निशान लगा लिया, 4 है तो 4 वाले को, 5 है तो 5 वाले को और 6 है तो 6 वाले को।
लगा दिया, यहाँ हम ऐसे गोल सा बना देंगे, यहाँ से भी गोल, यहाँ इसको कॉम्बिनेशन। इस गोल का मतलब ये है कि इनके साथ ये कनेक्ट नहीं है, इसके साथ भी हमने गोल सा लगा दिया। और यहाँ क्या लिख देंगे 1, क्या लिख देंगे 1। 0 को कनेक्ट किया किसके साथ, 2 को नहीं कनेक्ट करना ना हमने, 3 को भी नहीं करना, 7 को भी नहीं करना, और इसको किससे कनेक्ट कर देंगे। कितनी देर लगेगी पेपर में, कितनी देर लगेगी पेपर में इसको बनाने पे, नंबर कितने मिलेंगे, 5 का आएगा। ये थोड़ा चमचागिरी भी तो कर रहा है। आगे समझ में, अगर बाय चांस 16:1 में कह दे, ये कह दें कि 4 इनपुट है ABCD और यहां वैल्यू बढ़ा दे, फिर क्या करेंगे, सिलेक्टेड लाइंस कितनी हो जाएगी, गिनती कहां तक हो जाएगी, 15 तक। जो जो इसने ऊपर दिखा रखा है उसको हम किससे कनेक्ट कर देंगे, जो जो नहीं दिखा रखा उसको किससे कनेक्ट कर देंगे, दैट इज आवर वर्क। ठीक है, अगर ये मल्टीप्लेक्सर के बगैर ये पूछ ले तो मुझे ये अच्छा लगता है कि ये क्वेश्चन हमें करने में आसानी रहेगी, रहेगी या नहीं रहेगी। आगे चलें, इसके अंदर आपकी किताब के अंदर 4-5 एग्जांपल्स दे रखे हैं, वो देख लेना। अगला टॉपिक है डी मल्टीप्लेक्सर। थक तो नहीं गए, लोग घड़ी की तरफ देखने लग गए ना। डी मल्टीप्लेक्सर क्या है, डी मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर का उल्टा डी मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर में हमने क्या लिखा था, n/1। डी मल्टीप्लेक्सर में क्या लिखेंगे, 1/n। क्लियर, आगे समझ में, बस इतना। अगर ऐसी शक्ल का बनाया हो पेपर में तो ऐसी शक्ल का ये बना देना। क्लियर, इसका उल्टा सिलेक्टेड लाइंस इसमें भी जो लगी थी वो भी सिलेक्टेड लाइंस इसमें लगेगी। इसके अंदर जो हमने यहाँ इनपुट्स दी थी और यहाँ आउटपुट दी थी, बस यहाँ आउटपुट आ जाएगी, यहाँ इसकी इनपुट आ जाएगी और एंड क्या हो जाएगी, आउटपुट हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई क्या नहीं आई, आ गई। अब हम एक सिंपल, यहां तक समझ में आ गया, मल्टीप्लेक्सर का उल्टा, दैट इज कॉल्ड डी मल्टीप्लेक्सर। वही अंग्रेजी लिखनी है जो पहले लिखी थी। कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं, लेस वायर्स की यूज होती है, कॉम्प्लेक्सिटी घट जाती है, पैसे कम लगते हैं, MICs DICs के नाम से ये मिलती हैं। वही बकवास जो हमने पहले पढ़ी थी, कॉम्बिनेशनल सर्किट है, अगर पेपर में पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय डी मल्टीप्लेक्सर, वही तरीका। बस यहाँ क्या लिखेंगे, n is equal to 2⁻n, where n is the selected lines and n is the output lines. n is the output line. बाकी और कोई भी तरीका, यहाँ तक समझ में आ गई, सारी कहानी समझ में आ गई। अब इसका दूसरा हमें क्या बनाना है, ट्रुथ टेबल बनानी है, फिर इसका क्या बनाएंगे, हम एक्सप्रेशन बनाएंगे और फिर हम इसका क्या बनाएंगे, 3 चीज बनाएंगे। अब देखते हैं कितनी जल्दी हम बना पाते हैं। मिटा दो इसको, डायग्राम बनाने की तो जरूरत नहीं है आपको, क्या जरूरत है, 1:4 की। मैं बना रहा हूं 1:4 मल्टीप्लेक्स, डी मल्टीप्लेक्स, 1:4 डी मल्टीप्लेक्स। इसमें इनपुट क्या रहेगी बेटा, 1 नहीं रहती, 2 सिलेक्टेड लाइंस रहेगी। क्या रहेगी, 2 सिलेक्टेड लाइंस रहेगी। देखो पहले कोई डायग्राम देख ले इसका, यहाँ 2 सिलेक्टेड लाइंस लगाई हमने, यहाँ हमने एक इनपुट दी, आउटपुट क्या मिली, I0, I1,
I2। हम किसको शो करते होते हैं इसमें? आउटपुट्स को ही तो शो करते हैं। किसको शो करते हैं? आउटपुट। बढ़ाऊं मैं? S0। इनपुट्स क्या रहेंगी? दो ही नहीं। उसमें इनपुट्स 3 कैसे हो गई थी सर? क्वेश्चन ही पूछा किसी ने। बिकॉज वी विल गिव S0 S1 तो यहाँ से दे रहे थे, I1 हम यहाँ से दे रहे थे, या I2 हम यहाँ से दे रहे थे, तो उसकी इनपुट कितनी बनी थी? 3। आउटपुट तो एक ही है सबकी। हाँ बोल बेटा, क्या दिक्कत है? तू बोल, क्या चीज समझ में नहीं आई? आई तो नहीं है तुझे? शक्ल तो यही बता रही है। क्या चीज? यही खड़ी होकर पूछ ले, अभी 2 मिनट का काम है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। जल्दी बोल। आई तो है नहीं, या तो फिर ख्यालों में कोई हुई है। ये इनपुट्स होगी हमारी, ठीक है? लिखो 0 1 0 0 S0। ठीक है? ये देख लेना, शायद उसमें थोड़ा बंद। क्लियर? आगे ये हम क्या देंगे? इनपुट्स देंगे। हमें आउटपुट्स कैसे मिलेगी? आउटपुट मिलेगी कौन सी मिलेगी? Y3 Y2 Y1। क्लियर? आगे समझ में? Y0 का मतलब D। ये हमारी सारी क्या मिलेंगी? ये हमारी यहाँ पे क्लियर हुई? नहीं हुई? हैं? होगी? मल्टीप्लेक्सर की बना के दिखाऊं इसके साथ तुम्हें दोबारा? मल्टीप्लेक्सर की बना के दिखाऊं? यहां मैं क्या लिखूंगा? ये लिख सकता हूं? ये सर किसने कहा? ये सर किसने कहा? नहीं, क्योंकि इसमें आउटपुट हमें क्या मिल रही है? एक ही मिल रही है, जिसका नाम क्या है? D। क्या है? D। क्लियर? इसमें आउटपुट ये मिलेगी I0 की। यहाँ हमें आउटपुट किसकी मिलेगी? I1 की। यहाँ आउटपुट। क्लियर? नाउ वी मेक द लॉजिकल सर्किट। बनाएंगे, सारे बनाएंगे। Y0 कब मिला मुझे? मिला? Y1 कब मिला मुझे? मिला क्या नहीं मिला? Y2 कब मिला? बताओ। D तो कॉमन ही है, ठीक है? Y3 कब मिला मुझे? बन गया? ये क्या बन गया इसका? लॉजिकल बन गया। अब इसके बना दोगे डायग्राम? कैसे बनेगा? Y0 कैसे बनेगा? D S1 पर S0 किस में डाल देंगे? एंड गेट में। ये किस में डाल देंगे? एंड गेट में। ये गेट में, ये एंड गेट में। रिजल्ट किस में चला जाएगा? और गेट में जाएगा, नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों जाएगा? हमने यहाँ प्लस का निशान लगाया है। सबकी इंडिविजुअल आउटपुट दे रहे हैं। कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर कर लें। ये डी मल्टीप्लेक्सर की है। अब मैं यह चीज समझ में आ गई? ये और गेट में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हमने कोई भी यहाँ पे प्लस नहीं लगाया।
और आउटपुट हम ले रहे हैं। अब मैं जरा इसकी कंफ्यूजन थोड़ी सी दूर कर रहा हूँ मल्टीप्लेक्सर से। किससे? मल्टीप्लेक्सर से। मल्टीप्लेक्सर के अंदर हमने क्या बनाया था? S1 S0। बेटा प्लीज बोलो मत, बनाया था। ये क्या थी ये? इनपुट। आउटपुट हमें क्या मिली थी यहाँ पे? D, इसको मैं y लिख रहा हूँ। इसको लिखूं D0, D1, D2। What does it mean? इसका क्या मतलब था यहाँ पे? इसका क्या मतलब था? अगर 0 0 है भाई, ये लाइन काम करेगी और ये लाइन हमें आउटपुट देगी। कौन सी देगी? D0। समझ में आ गया? अब समझ लो इसको। 0 0 0 1 1 0। इसका क्या काम है? बाकी सब उस टाइम तक चुप हो जाएंगे। सिर्फ इसका जो भी काम होगा ये मुझसे बात करेगा, मैं उसी हिसाब से आउट। ये कहेगा मैं कल छुट्टी पे नहीं आना, मैं इसको बताऊंगा जाना है या नहीं जाना। हो सकता है ये इसका आए, सर कल मुझे वेबसाइट पे काम करना है इसलिए मैं आऊँगा। हर एक की इनपुट अलग अलग होगी, हर एक का आउटपुट अलग अलग होगा। चलिए, इसके अंदर क्या हुआ? जो हमने सिलेक्टेड किया था वही इसने हमें क्लियर। दिस इज द मेन चैप्टर, मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। ऐसे ही डीमल्टीप्लेक्सर के अंदर एक क्वेश्चन आ जाता है, वो हम करके दिखा देते हैं। वो खुद ही कर देना बेटा, खुद ही करके आना उसका। वैसे मल्टीप्लेक्सर में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, डीमल्टीप्लेक्सर में 8:1 का पूछा जाता है ज्यादातर, 1:8 का। डी मल्टीप्लेक्सर के अंदर कौन सा पूछा जाता है? 1:8 का। तो हम क्या करेंगे? 8 तक गिनती लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगी? 8 तक 3 इनपुट हो जाएंगी, होगी। ऐसे 8 तक हम गिनती लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ कहाँ तक हो जाएगी गिनती? Y0 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगी। जो सी जिस कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी उस कॉरस्पॉन्डिंग के अंदर हम उसकी वैल्यू बना देंगे। बना के दिखाऊं? बना दोगे? 8 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर मोस्टली पूछा जाता है। 1:8 मोस्टली पूछा जाता है आपके एग्जाम में।